नमस्कार दोस्तों। टॉप 5 क्वेरीज ऑफ व्यूअर्स आंसर्ड। और ये क्वेरीज वो हैं जो थोड़े अपशब्द कह के, गुस्से में कह के जो कई लोग पूछते हैं, पर इंटरेस्टिंग रहेंगे। पांचों को मैं पहले बताऊंगा, फिर एक एक करके आंसर करूंगा। आपकी भी ये हो सकती हैं, या आप ये क्वेरी सुन के शायद आपको सीखने को मिलेगा। तो अपने पे टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। पर कुछ वीडियोस पे काफ़ी सोसाइटी में उथल पुथल हो गया है, व्यूज़ वगैरह भी बढ़ गए हैं और बहुत फॉरवर्ड्स हो रहे हैं, तभी मेरे को बनाना पड़ा। नॉर्मली मैं नहीं बनाता, क्योंकि इंडिविजुअल क्वेरीज को कैसे आंसर करें, बहुत क्वेरीज होती हैं। तो मैं टॉप 5 लेकर आया हूँ। एक बेटा बहू शुड नॉट स्टे विद देयर पेरेंट्स वाला मेरा वीडियो है, उस पर क्यूरी है कि ये क्या बकवास कर रहा है, संस्कार नहीं है, ये दिमाग खराब हो गया, इंडिया संस्कृति ये वो। तो इस पे जवाब मिलेगा है। वैसे मैं खुद संस्कार वाला इंसान देखने से लगता नहीं, आवाज़ से लगता नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं आंसर करूंगा उसको। ठीक है, ये वाला कि ये क्या बकवास है, साथ ही रहने चाहिए टाइप्स ना। ठीक है, और मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया क्यों नहीं रहने चाहिए। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो और भी बनाया, वो कम लोगों ने देखा है, वो देख लेना इसके बाद, कि सास को क्या फ़ायदे हैं, 7 फ़ायदे सास को क्या है कि बहू साथ ना रहे। वो और इंटरेस्टिंग है, पर वो जब चैनल छोटा था तब बना था, शायद दब गया होगा। मैं लिंक में दे दूंगा, उसको ज़रूर देखना। पहला सवाल ये था जो मैं आंसर करूंगा। दूसरा, मैंने बहुत वीडियोस के तहत बताया, अलग अलग हैं ये तो, कई वीडियोस हैं कि औरतों को काम करना चाहिए। ये मिडिल क्लास पुअर हो रही है, लोअर क्लास में काम करती हैं, मिडिल क्लास की औरतों को काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, उस पर लोगों के बड़े बड़े वो आए हैं बच्चे कौन पालेगा, ऐसे थोड़ा होता है, घर कौन संभालेगा। ठीक है, ऐसे कुछ आए हैं, क्वेरीज आई हैं, तो ये वाली क्वेरी भी आंसर करके जवाब दूंगा। ठीक है, तीसरा ये है कि ये थोड़े बुजुर्गों का, पेरेंट्स का है कि बच्चों के लिए करते रहे बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस में भी बोला है कि पेरेंट्स को ये करना है, शादी से पहले ऐसे करना है, शादी में पैसे खर्चने नहीं चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, बच्चों को देने चाहिए, घर वर बनाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स ही करते रहे, बच्चों का कोई फ़र्ज नहीं है, बच्चों को सेवा करनी चाहिए ना, बच्चे करे किस लिए थे, इससे अच्छे तो फिर बच्चे ही नहीं करें। और कई इस तरह के जो व्यूज़ हैं और वो हैं, उनके बारे में बताऊंगा। चौथा एक मेरा था कि लाइफ एंजॉय करे। तुम पैसे की बात करते हो, नेटवर्थ की बात करते हो, लाइफ भी तो एंजॉय करने के लिए है। तो मतलब लाइफ कैसे एंजॉय करेंगे, नेटवर्क करते रहेंगे, पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, तो लाइफ क्या है, उसका थोड़ा अच्छा जवाब बताऊंगा। और आखिरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स अगर एक सिबलिंग को ज़्यादा प्यार करें और या उसको ज़्यादा कुछ दे लें या ज़्यादा भाव दें, आपको किसी कारण ना दें, ठीक है, तो क्या करें। क्योंकि इस पर भी वीडियो बना हुआ है, लेकिन इसका जवाब भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे तो पांचों में से आपको कौन सा ज़्यादा एप्लीकेबल है, प्लीज़ आप उसको लिख देना। आप पे जो एप्लीकेबल है बोलना ऑल 5 या 2 एंड 5 या 1 एंड 3 एंड 4 एंड 5 या 5, जो भी आपका लिखना। तो पहले मैं आंसर करता हूँ। बेटा बहू का जो मैंने बताया, उसमें मैंने बेसिकली ये चीज़ बताई है कि साथ ना रहें पर पास रह लें, इमीडिएट नेक्स्ट डोर रह लें, सेम छत पे ना रहें। ये नेक्स्ट डोर रह लें, नेक्स्ट डोर रहने पे किसी का दिमाग गया ही नहीं, सब ने बस सोचा साथ नहीं रहे। हाय, इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ। आप गरीब हैं बहुत ज़्यादा और एक ही कमरा है और सब साथ सोने में मजबूर हैं, तो वो वीडियो आपके लिए नहीं है, आप मेरा ऑडियंस नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ किसी उसको तबके को बताई जाती है। आपने कमर्शियल ले रखा है, पैसे डुबो रखे हैं, एफडियां कर रखी हैं, डीमैट कर रखा है, रिश्तेदारों को उधार दे रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, और आपके बच्चे को आप साथ में ठहरा रहे हो और उसकी बीवी को भी चक्की पीसिंग कराने की कोशिश कर रहे हो, पर रियलाइज़ नहीं कर रहे वो भी महिला ही है, वो नहीं पिसने वाली आजकल वाली, तो पूरा परिवार ही पिसता है। मैं वही कह रहा था कि भाई साथ रह लो, नेक्स्ट डोर में रह लो। अगर जो बच्चा या तो साथ रहेगा या लड़ झगड़ के कनाडा जाएगा या बेंगलोर जाएगा, एक चीज़ ही मिडिल क्लास को इसमें से एक्सेप्टेबल है, भाई सेम शहर में, सेम सोसाइटी में, सेम टावर में, सेम फ्लोर पे, बगल के कमरे में रहेगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। न्यारे रह रहे हो, अलग अलग खा रहे हो, लेकिन हाँ तू शहर बदल जा दुखी होकर तेरी बीवी के साथ, या देश बदल जा, तो ठीक है, हमें वी आर ओके विद दैट। दोगलापन है, दोगलापन, बहुत बड़ा दोगलापन है ये। साथ साथ रहने को बोला है और सेवा करने के लिए ना, बेटा है ना, कोई बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। मैं भी हूँ बेटा, कर ही नहीं सकता,
बहू से करवानी है, बहुओं ने करना मना कर दिया है, तो कौन सी सेवा होनी है? कौन से ख्याल में आप खो रहे हैं? जो सासें हैं, जो आज के दिन सास है ना, जिसके बहू आ रखी है, उसको तो कोई गलतफहमी है नहीं। ये गलतफहमियां उनके हैं जिनके आनी है, वो ज़्यादा कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि ये तू गलत बता रहा है। या एक आधी किसी की आ रखी है जो अभी जिसने अपने पूरा दिखाया नहीं है, जिसपे वो आप प्रताड़ित कर रहे हो और वो हो रही है, अभी वो टाइम आया ही नहीं है, तो उन लोग को तकलीफ हो रही है। नहीं फिर कैसे जाए, ओनली मदर है भाई, ओनली मदर, लड़के की माँ और लड़की की माँ और लड़की का बाप, सारों को इकट्ठे रख लो ना, फिर उनको भी रखो, बराबरी करो। लड़के की माँ क्या डिलीवरी के में ज़्यादा पेन्स लेती है? सॉरी टू यूज सच वर्ड्स बट दिस इज द फैक्ट ऑफ सोसाइटी। लड़की की तो ऐसे पैदा हो जाती है, ऐसी डिलीवरी हो जाती है। लड़की 9 महीने पेट में नहीं रहती, लड़की रहती है 1.5 महीने। और लड़की की डिलीवरी तो ऐसी हंसते बोलते हो जाती है और लड़की ऐसे ही हंसते बोलते पल जाती है। और लड़कों में तो भाई बहुत पीड़ा होती है। ऐसा है तो आप बता दो, फिर तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए लड़के की माँ को। ये निरुपमा रॉय जी ने ये कर कर के रोल लड़के के माँ के उन मूवीज़ में एक पूरे समाज का ध्यान वहाँ ले गई है कि लड़के की माँ तो ऐसे, क्योंकि वहाँ लड़की की माँ जो उन मूवीज़ में स्लीवलेस वाली किटी पाटिंग ऐसे चलने वाली रहती थी, और निरुपमा रॉय जी वो ऐसे घट घट घट, बेटा तू आ गया, खाना खाएगा, आज तेरी माँ ने देख ऐसे। तो वो ये हो रखा है, क्या है सोसाइटी? ये जिनने जो मूवीज़ दिखी हैं ये आज सास ससुर बने हुए हैं। ये जिन मूवीज़ में जो आप नए बच्चे हैं ना, 90s में पैदा हुए हैं और अभी 22, 23, 25 से आप लोगों ने नहीं देखी मूवीज़, पर आपके माँ बापों ने सारी मूवीज़ देखी हैं। उनके दिमाग में ऐसा हो रखा है कि लड़के की माँ बनना तो भाई माँ ही है, माँ आदरणीय है, पूजनीय है, पर वो लड़के लड़की की बराबर है, ठीक है। नहीं तो फिर वही है, वो एक टाइम था ना कि लड़का ही जिम्मेवारी लेगा, तभी तो फिर ये 2 लड़कियों के बाद लड़का पैदा होना, 3 लड़कियों के बाद लड़का पैदा होना। और उसको छोड़ो, 1980s 90s का जो फीमेल फीटिसाइड होता था, वो यही तो कारण था कि भाई लड़की लड़का ही देखेगा, ठीक है। तो उसमें नई चर्चा घुसेंगे, वो काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये एक रीज़न था, ठीक है। तो दूसरा मेरा जो टॉपिक था, इसमें बहू बेटे साथ में रहो, साथ मतलब बगल में, सेम घर में नहीं, कलेश ही कलेश रहेगा, शादियां टूटेंगी, बहुत टूटती हैं। मैरिटल काउंसलर हूँ, मेरे को तो फीस मिल जाती है, लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न है। जहाँ भी कलेश है, सबसे पहला सवाल, माँ बाप के साथ रहते हो? हाँ जी। छोड़ दो माँ बाप को। माँ बाप को कैसे छोड़ दें? तो बगल के उसमें आ जाओ ना, गोदी में बैठ के थोड़ा मतलब दूध पीना है या पिलाना है कुछ, ठीक है। ऐसा तो किसी ने नहीं करना, इतने छोटू बेबी तो रही नहीं। जिसकी भी शादी हुई है 25-30 साल का तो होगा मिनिमम, या 35-40-45 साल वाले भी अभी तक लगे हुए हैं, ठीक है, कि बस मैं कैसे रहूँगा, मेरे पापा। एक चाय नहीं पिला सकता एक लड़का अपने माँ बाप को, एक चाय नहीं पिला सकता। सारे काम उसने बहू से कराने, बहू ने करने नहीं। तो लड़कियां कोई लड़कों से मतलब ये चक्कर मत रखो, पास रख लो, इंसानियत के नाते उनकी मदद कर दो, इंसानियत के नाते वो आपकी कर देंगे। इंसानियत भी एक चीज़ होती है, जैसे पड़ोसी मदद करता है। पड़ोसी कौन है आपका? माँ बाप। तो पड़ोसी भी हैं और माँ बाप भी हैं, तो अपने आप कुछ करोगे, सेम वे माँ बाप करेंगे। दूसरी चीज़, लेडीज़ को काम कराने में बड़ी तकलीफ हो रही है। अब तो लेडीज़ को ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि निकम्मापन तो सबको ही अच्छा लगता है। लेडीज़ अगर जाएगी तो बच्चे की पढ़ाई कौन करेगा? बच्चे अगर लड़की है तो बच्चे की लड़की को पढ़ाई कराएगी, फिर वो भी नौकरी नहीं करेगी, फिर वो अपने बच्चे को पढ़ाई कराएगी, गुड एजुकेशन कराएगी। तो जिनकी बच्चे जो औरतें बाहर नौकरियां करती हैं, उनके बच्चे तो अनपढ़ गंवार ही निकलते हैं, नहीं बिगड़ जाते हैं। अच्छा, आज के दिन बिगड़ने का रिसर्च है, फादरलेसनेस एंड फादर का अभाव इज क्रिमिनल बनाता है, माँ का कोई रोल ही नहीं है। ये कौन सी रिसर्च होली है, अंग्रेजों ने बहुत अच्छे से कर ली है, हमारे यहाँ तो ये बातें होती नहीं। हमें तो ऐसा लगता है बिगड़ जाएगा। तो यानी जितने भी बिगड़े हुए हैं उनकी मदर्स आर वर्किंग, एंड ऑल दोज 90% हु आर नॉट वर्किंग, उनके तो बहुत ही शरीफ हैं बच्चे। ये डेटा पे जाया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। फिर एक और आता है, अफेयर हो जाता है। अरे अफेयर हो जाता है मतलब लड़की नौकरी करने जाएगी तो उसका अफेयर हो जाएगा, इसलिए आप उससे काम नहीं कराएंगे, और घर बैठे अफेयर नहीं होगा। वो कैसे होगा? वहाँ तो माँ बिठा रखी है, क्योंकि सास ससुर के साथ भी तो रहना है। ये क्या लॉजिक है?
खुद सुनने में मतलब शर्म आ रही है ये बात करने में मुझे तो, लेकिन फिर भी मुझे बताना है क्योंकि ये डिस्कशन मेरे ही उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स में पड़े हैं, आप लोग जाके देख लो। ये मेरा फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, आप ही में से कुछ व्यूअर्स ने लिखा है ये कि भैया बीवी अगर नौकरी करनी जाएगी तो अफेयर हो जाएगा। वे बोलो भाई फिर घर पे नहीं होता, घर पे कोई लड़की रहती है तो वो अफेयर नहीं करती, कैसे करेगी, सास ससुर हैं वहां पे। ये थिंकिंग देख लो कैसे चल रही है समाज में। मैं मैरिजेस को टूटते हुए देखता हूँ, डाइवोर्स का डेटा रहता है, कलेश बहुत ज़्यादा होता है, इनफिडिलिटी इज एक्सट्रीमली रेयर। और उसमें आदमी भी तो है, कभी भी अफेयर चलता है तो क्या यूनिसेक्स होता है, बोथ जेंडर्स आर इन्वॉल्व ना, तो क्या आदमी इन्वॉल्व नहीं होता? ठीक है, तो ये इस तरह की सोच रखना देश को कहाँ ले जाएगा, आप लोग को सोचना है। ठीक है, कि ये लॉजिक लगा के, और बच्चे कैसे पलेंगे, बच्चे जो आपके घर में मेड आती है उसके कैसे पलते हैं? अरे उसके बच्चे तो लफंगे बनते हैं। अच्छा रियली? आईएएस नहीं बनते? नहीं बनते क्या? बन सकते हैं, बनते भी हैं, मेहनत भी करते हैं। परिवार जब आसपास रहेगा तो सास देख लेगी। वो कहते हैं नहीं, इफ़ यू स्टे इन द सेम होम द ग्रैंड मदर कैन टेक केयर ऑफ द किड्स। अरे वो ग्रैंड मदर अगर नेक्स्ट डोर में भी रह रही है, अरे नेक्स्ट डोर में कैसे खरीदे, किराए पे ले लो। और सब खरीद सकते हैं अगर खरीदना चाहो तो, बजाय वो बड़ा महंगा घर खरीदने के छोटे वाले ले लो, दो ले लो। गुजरात में तो सब ऐसे ही करते हैं, एक फ्लोर ले लेते हैं छोटे छोटे 2-2 BHK का, पूरा 4 का सेट, एक फ्लोर उनका। एक में एक कपल रह रहा है, एक में माँ बाप, एक में दूसरा, एक में कोई जीजा जी, एक में फूफा जी। वो तो टावर भी पूरा ले लेते हैं, एक पूरी पटेल फैमिली ने पूरा ही ले लिया। ठीक है, वो ननिहाल रह रही है 6th फ्लोर एंड बिलो, ससुराल हो वो कौन से दादा वाले साइड में रह रही है उससे ऊपर, रोज़ पार्टियां चल रही हैं वहाँ, रोज़ डांस हो रहा है, सब एक दूसरे के घर में खाना खा रहे हैं। और तेरे घर में क्या बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, मेरे में टेस्टी बना हुआ, आ जाओ। अरे अपना इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेसी भी रहो और खाओ पियो भी आराम से, कितना अच्छा। मैंने तो देखा है, फलते फूलते देखा है। पर नॉर्थ इंडिया में नहीं समझ में आएगा ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सिलेबस में नहीं है लोगों के। लोग पूरी चीज को बिना समझे, तो संस्कृति को तोड़ रहा है, संस्कृति को तोड़ रहा है, तो अब तीसरा आ जाते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए है ये कि बच्चों की सेवा करते रहे हम, कई बहुत लोगों ने लिखा है, वो उनका कोई फर्ज नहीं है। और ये कैसे संस्कार हैं जो तुम बोल रहे हो, इंडियन संस्कार तुम जानते ही नहीं। अरे मैं वेदांत पढ़ने वाला आदमी हूँ, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें लाता हूँ जिनने मेरे को मेरे एस्ट्रोलॉजिकल सेशंस में देखा है, क्लासेस में, और उसमें दे नो व्हाट आई ब्रिंग एंड व्हाट आई नो। अरे तुम कौन से संस्कार की बात कर रहे हो? वानप्रस्थ भी तो संस्कार था, जंगल में क्यों नहीं जाते आप लोग? जब टाइम आ गया जाओ ना, जाओ हरिद्वार आश्रम में जाओ। क्या कर रहे हो आप फ्लैट में घर में बहू बेटे को रह के, छोड़ के जाओ। संस्कार है, इंडियन ट्रेडिशन ही है, राजा भी जाता था छोड़ के। हमारे राजाओं में ऐसा थोड़ा होता था कि वो बेटे लड़ रहे आपस में, राजा को जेल में डाल दिया और आपस में भाई काट काट के मर रहे हैं। नहीं होता था ना ट्रेडिशन में। अगर इंडियन सो कॉल्ड ट्रेडिशन में जाना, सारे निभाओ फिर। और कौन से हमारे ट्रेडिशन में था कि जहाँ बच्चा हैज़ टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स हैं? ये कौन सा बच्चे को तो, हाँ हाँ मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा है कि बच्चा हैज़ टू टेक केयर? ओ श्रवण कुमार की वो फोटो है, अच्छा हाँ, श्रवण कुमार ने एक स्टेज पे ले गया अपने, उसके हालात ऐसे हो गए थे तो अपने हालात वैसे करा लो तो श्रवण कुमार भी मिल जाएगा। आपके जबरदस्ती श्रवण कुमार बनाना चाह रहे हो बच्चों को, हाथ पैर सब सही है, सब सही चल सकते हो, उसी को उठवाना चाहते हो। अभी जहाज हैं, ट्रेन है, कार है, सारे लोग हैं, तो आपको श्रवण कुमार किस लिए चाहिए? ये कहाँ लिखा है कि अगली जनरेशन को सेवा करनी है आपकी? क्यों करनी है आपकी सेवा? नहीं, कहाँ लिखा है? मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। नहीं, खानी नहीं करनी है, फिर हम क्यों आप इतने लालची हो? आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। बच्चों को आपने जब बुलाया और करा तो उनको इनविटेशन दिया था क्या? आपकी बच्चा हुआ तो आप माँ कहलाई या बाप कहलाई, जिनके नहीं होते वो क्या कहलाते हैं आपको पता है, और उनका क्या पीड़ा का विषय है वो आपको पता है। वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगली जनरेशन की तरफ ही ड्यूटी है, क्या हमारी पिछले के लिए कोई भी ड्यूटी नहीं है? बता दूंगा उसको। जितनी 50 साल पहले थी आगे आगे उतनी नहीं होगी। गरीब देश में तो ड्यूटी करनी पड़ेगी, जहाँ इंश्योरेंस ही नहीं है जिस देश में।
कौन करेगा? समाज को सिस्टम बनाना ही पड़ता है। तुम वेस्टर्न ख्याल की तरफ जा रहे हो, वेस्टर्न में ऐसा होता है। हाँ जी, जब अमीर हो जाते हैं लोग और सोसाइटी बढ़ जाती है तो उसी में संस्कृत, नहीं तो अपने अभी क्यों फिर व्हील इन्वेंट हुआ था, उससे पहले आग इन्वेंट हुई थी। वो आप अपनी खाना बनाते थे तो वो काउडंग में वो फूक मार मार के लेडीज़ नहीं बनाती, ऐसे ही बना लो। मोदी जी ने ये सबके एलपीजी के चूल्हे लगवाए घरों में, गवर्नमेंट ने क्यों कर रही है? संस्कार में ही रहो, जैसे खाना खाते थे वैसे ही खाओ। थोड़े 200 साल पहले तो स्त्रियों को हमारे देश में 200 साल भी नहीं हुए हैं, 1835 आई एम नॉट रॉन्ग, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा बैन करी है इंडिया में। तो मतलब जब चेंज होगा सब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। बच्चे करेंगे आपको जब आपकी ज़रूरत आएगी। जब तक आपका हाथ पैर, ऐसी कोशिश क्यों ना करो, भगवान से प्रार्थना क्यों ना करो कि आखिरी सांस तक मेरे चलते रहें, मेरा दिमाग चलता रहे, मेरे हाथ पैर चलते रहें, मेरे पास पैसा रहे और मैं देता रहूं और ऐसी ही स्टेट में जाऊं। जिनको भी ये सेवा कराने के अंदर से बीमारी है ना, उनके पास एक्चुअल बीमारियां आ जाती हैं। फिर वो कहते कराओ सेवा, और सेवा रियलाइजेशन होता है थोड़े दिनों बाद। कोई नोबडी कैन स्टॉप लिविंग देयर लाइफ फॉर यू। अल्टीमेटली आप ही का पैसा, आप ही का प्लॉट, आप ही के एफडी, आप ही का कुछ टूट फूट के कोई नर्स या अटेंडेंट, डॉक्टर, लड़का, उसी ने करनी है, उसी ने करनी है। ठीक है, कोई सुहा नहीं कर सकता जिंदगी। आप चाहते हैं तो देख लो, आपका लड़का है वो अपनी नौकरी छोड़ के आ जाए या बहू आपको आ जाए, कौन आने वाला है? वो अपने बच्चे पालेंगे, अपनी लाइफ जिएंगे। जस्ट बिकॉज आपने पैदा कर दी तो दैट मीन्स यू ओन देम। प्लॉट है क्या आपका बेटा कि रजिस्ट्री होगी उसके नाम पे, स्टिल+4 भी बनाओगे, सारा किराया भी आप ही लोगे और फिर कोई किसी के हिस्से कटेगा बटेगा नहीं हो? ऐसा सोचते हो? ये इतना सेल्फिश कब से हो गए इंडिया के माता पिता? ये कब से, ये कौन से संस्कार में है हमारे इंडिया के? कहाँ लिखा है माता पिता हैव टू बी सो सेल्फिश? आपके बच्चे के लिए आपने किया, आपका बच्चा अपने बच्चों के लिए करेगा, उनके बच्चे उनके बच्चों के लिए करेंगे, देश आगे बढ़ेगा, संसार रिवर्स गियर में थोड़ा बढ़ेगा। नहीं, कुछ तो करना। कितना करेगा भाई? अगर इंटरेस्टिंग हो गए, बैठने लायक हो गए, बात करने लायक हो गए, थोड़ी तमीज़ होगी आप में, तो बच्चे बैठ जाएंगे। और अगर नहीं करते वो, तो सारा फॉल्ट आप ही में है। हाउ कैन अ मशीन से कि प्रोडक्ट खराब निकला? अरे तो मशीन में खराबी है, फिर आप ही ने तो पैदा किया था, आप ही के तो संस्कार थे। नहीं, अब उसने संस्कार किसी और के ले ली तो आपको देने ही नहीं आए। एक वो जब बचपन में वो पोलियो की वैक्सीन दी जाती है, बाकी इंजेक्शन लगाए जाते हैं बीसीजी के, या तो भैया वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन भी तो होती है ना कुछ, तो आप भी डाल देते ऐसी कुछ, तो आप में नहीं थी डालने की। हो सकता है आप खुद निहायती सेल्फिश बच्चे थे, फिर निहायती सेल्फिश माता पिता बने। अब आपको बच्चों से भी चाहिए, आपने पहले भी कुछ गलत काम किए होंगे, आपके बच्चों ने ऐसे देखे होंगे। इतनी जल्दी बच्चों पे अटैक नहीं करना। मैं सिंपल एक ही चीज़ जानता हूँ, हर आदमी अपने मुंह से बोलता है, हर आदमी अपने बच्चे से भी बोलता है अरे तू बड़ा है। अगर बड़े लड़ाई हो रही होती है बच्चों में, और बड़ा 2 साल बड़ा होता है, वो 20 साल बड़ा नहीं बच्चा होता दूसरे भाई बहन से, अरे तू बड़ा है छोड़ दे। अरे तो जब वो 2 साल बड़ा है, मैं आप इतना बड़प्पन जानते हैं उसका, तो आप तो उससे बहुत बड़े हैं, 25-30 साल बड़े होते हैं माँ बाप तो आप क्यों नहीं बड़प्पन दिखाते? बुरा लग रहा है बहुत लोगों को, मुझे कई बार अच्छा लगता है, क्योंकि अगर जिनको ये चीज़ें, बहुतों का चेंज हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत बच्चे और बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को दिखाएं हमने वीडियोस, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। तो पॉजिटिविटी के लिए ही थॉट प्रोसेस चेंज करना है। जिनने अपना अटके रहना है, कुंडली मार के एसेट्स पे रखना है, बच्चों की मदद नहीं करनी, उनसे उल्टी सेवा करानी है, थॉट प्रोसेस ऐसा है, तो यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। रोते रहो, रोते रहो, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। आपके योर किड्स आर द वंस विच यू डिजर्व। जिस दिन ये चीज समझ में आ गई ना, तो ये पीड़ा अधिक कम हो जाएगी। जो जैसा जिसका निकलता है ना, ठीक है, वो बस वो भैया वो वही डिजर्व करता है। ठीक है, ओके। चौथा, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे। ठीक है, इंजॉय नेटवर्थ कब करेंगे कि पैसे पैसे की बात करो। देखो जी, जिंदगी को इंजॉय करने की सबकी डेफिनेशंस अलग अलग हैं। ठीक है, पर एक ट्रू डेफिनेशन की तरफ कोई चीज़ ले जाती है तो वो ये चीज़ है कि वेयर आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट, वेन एवर आई वॉन्ट, विद हुम एवर आई वॉन्ट, टिल वेन एवर आई वॉन्ट, कोई भी चीज़, तब आप जीवन को एंजॉय करने की स्थिति में जाते हो। ये 3 दिन का वेकेशन, 2 दिन का वेकेशन, वो फोटो खिंचा ली, फेसबुक पे डाल दी, इंस्टा पे डाल दी, कपड़े पहन लिए, यूँ ऐसे मुँह करके फ़ोटो खिंचाते हैं ना, ऐसे करके, वो कोई आप मूर्ख ही लगते हैं, खुश नहीं लगते। खुशी तो इंसान के चेहरे से वैसे ही दिख जाती है, झलक जाती है।
तो वो लाइफ जीना नहीं है, वो उसको आप लाइफ जीना कहते हो। तो जो वो काम तो आप 2-5% काम ही कर रहे हो। कितने टाइम कर रहे हो आप ये काम, ये घूमी घूमी ये मज़ा साल में 5%, तो 95% तो यानी आप लाइफ ही नहीं जी रहे। क्योंकि आप तो ये काम तो 5-10% से ज़्यादा कर सकता है कोई। होटल के रूम का रेंट 8-10 हज़ार, कहीं घूमने जाओ तो लाख रुपए, ट्रेन से जाओ तो लाख है, जहाज़ से जाओ तो 2-3 लाख रुपए हो जाता है कहीं जाओ तो। मैं 2-4 लोगों का खर्चा बता रहा हूँ, ठीक है। टैक्सियाँ भी महंगी हैं, फ्यूल महंगा है, सब चीज़ें महंगी। तो कितना कर सकते हो, 1-2 बार। तो यानी बस वो 5 दिन में कहीं गया तो ही मैं जीवन जिया मैंने, या 10 दिन लगा लो, बाकी दिन का क्या हिसाब किताब है, वो भी तो जीवन है। तो वो जीवन विल बी डिफाइंड व्हेन यू नो योर नेटवर्थ। वो वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मेरा क्लैरिटी फॉर यूथ चैनल पे मैं काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ। अगर वो आपने चैनल अभी एक नहीं देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मेरा ही दूसरा चैनल है जहाँ स्ट्रक्चर्ड वे में पैसे की बातें समझाता हूँ मैं, बहुत ही अच्छी तरह से। स्टॉक मार्केट, आपका फाइनेंशियल, मेंटल मॉडल्स, बहुत अच्छा है। मतलब जाना वो थोड़ा बिल्कुल पढ़ा लिखा टाइप स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा बच्चों के, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखना ज़रूरी है। उस पाथ पे नहीं चढ़ोगे तो इट विल बी लाइक रनिंग ऑन ए ट्रेडमिल। यू विल कीप रनिंग ऑल योर लाइफ एंड नॉट रीच एनीवेयर। ट्रेडमिल पे आप 4 घंटे भी भागे ना जी, वो भले वो आपका दिखाए वहाँ पे 25 किलोमीटर, बट एक्चुअली आप एक कदम भी कहीं नहीं गए। तो मेनी पीपल आर फीलिंग दैट दे आर रनिंग, बट दे आर रनिंग ऑन ट्रेडमिल एंड दे आर नॉट रीचिंग एनीवेयर, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दैट। आखिरी जो मैं बंद कर दूंगा उसके बाद वीडियो बनाकर, वो एक है कि भाई साहब हमारा तो पिताजी छोटे भाई को ज़्यादा वो देते हैं, माताजी या बड़े बड़े भाई को देते हैं। नॉर्मली देखा गया जो थोड़ा नालायक है, कमज़ोर बच्चा होता है ना, पेरेंट्स उसकी तरफ जाते हैं। उन्हें नहीं जाना चाहिए, वो अलग बात है। बट देन आई सेड पेरेंट्स कैन बी वेरी सेल्फिश। ये दर्द इसीलिए ही है क्योंकि पेरेंट्स का ऑरा बहुत, पेरेंटहुड इज आई थिंक ए वेरी ओवर स्टेटेड थिंग। मैं कहीं भी उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे भी पेरेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा हम उस पर कर लेते हैं, और ये हमें बस ऐसा लगता है कोई पेरेंट हो गया तो हमेशा राइट ही होगा और राइट ही होगा। क्योंकि अगर आप उनको देख लेंगे कि पेरेंट्स में भी फ्लॉज हैं, वो भी सेल्फिश हो सकते हैं, उनके भी अपने एजेंडा हो सकते हैं, एंड उनकी भी पॉलिटिक्स हो सकती है, तो आप उन्हें माफ़ कर देंगे। होता क्या है, इंडिया में पेरेंट्स को यहाँ रख लिया, इतना ऊपर, स्क्रीन से भी ऊपर, और फिर जब खुद के बाल सफ़ेद होते हैं, खुद उम्र बढ़ती है, फिर रियलाइजेशन होता है कि यार वो यहाँ है नहीं, वो तो एक्चुअली यहाँ कहीं है। तो ये पीड़ा का विषय है। आप ये बोलो कि यार यहीं पे हैं, आदर करूँगा, हैं। आपके किसी भाई बहन या छोटे भाई बहन बड़े को वो तवज्जो देते हैं तो उनकी मजबूरी है। वो पास रहता होगा, आप दूर रहते होंगे, उसकी बहू सेवा करती होगी, आपकी नमस्ते नहीं करती, कोई तो रीज़न होगा यार, ऐसे नहीं होता। नहीं मैंने तो बहुत मेहनत करी, तो वो ये सोचते हैं कि पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने तो दोनों को सेम पढ़ाया लिखाया, ये इसकी निकल पड़ी, इसकी किस्मत अच्छी है, इसकी नहीं निकल पड़ी। उनका लॉजिक बता रहा हूँ पेरेंट्स का, जो कि गलत लॉजिक है, पर लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी नहीं निकली तो हम इसको मदद करेंगे। हो सकता है अगर हम खुद कर सके तो खुद करेंगे, नहीं तो हम इससे पैसे लेके करेंगे कि तेरे को तो बेटा, छोटे उसको बोल रहा है जो नीचे है, चाइल्ड सिबलिंग जो नीचे लेवल पे, कि तेरे को तो हम उठा नहीं पाएंगे ऊपर, इसको नीचे कर लेते हैं। ऐसे भी पेरेंट्स बहुत होते हैं, बड़े दर्द में हैं लोग। ये काल्पनिक मेरे बिल्कुल विषय नहीं है। कंसल्टेशन में आ रही है जनता मेरे पास, एस्ट्रोलॉजी में, मैरिटल में, फैमिली में, अलग अलग रोल्स में, बहुत पीड़ा में है जनता। क्योंकि कोई बच्चा देख नहीं सकता कि उसी का माता, उसी का पिता दूसरे सिबलिंग को ब्लेटेंटली देखो 19-20 फेवरेटिज्म होता है, वो बिल्कुल तराजू में तो कोई आपके भी जिनके बच्चे बिल्कुल नहीं करके दे सकते, कभी थोड़ा बहुत तो होता है। लेकिन ब्लेटेंट कि तेरे बच्चे नहीं पालेंगे, उसके पालेंगे, उसकी नौकरी में मदद करेंगे, तेरी नौकरी में मदद नहीं करेंगे, तेरा ऐसे करेंगे वैसे नहीं, उसका नहीं करेंगे, उसको घर हम बढ़ा देंगे या वैसे देंगे, या जैसे होता है ना 2 फ्लोर बने हुए हैं तो एक पूरा उसका रहेगा और एक में हम रहेंगे, तू आएगा, तू रहेगा, तू हमारे साथ रहेगा, ठीक है। ये ऐसा ब्लेटेंट होता है। ये पीड़ा का विषय है, पर इसको, जिसके साथ ये पीड़ा हो रही है, पहले तो उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये है, और इससे अब और रंजिश नहीं करनी, एक्सेप्ट करना है इसको। मैं पेंडिंग कर्मा रेमेडीज़ और उस सब में भी बहुत अच्छे ढंग से समझाता हूँ। पीड़ा तो है, किसी तरह तो रिजॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि मन है, मन में पीड़ा है, तो मन को कुछ समझाना, बुझाना, बताना पड़ेगा। वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा सिर्फ जवाब देना था कि ये एग्जिस्ट करता है। इसमें आप
जब पेरेंट्स को देखोगे ना कि वो नहीं है जिस लेवल पे हमने बना दिया है, वो भी इंसान है हमारे जैसे ही, उनके भी मजबूरियां हैं, लालच हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ग्रीडीनेस है और डिपेंडिंग ऑन समथिंग, तो वो उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। और जब मॉर्टल हो जाता है, इमॉर्टल टाइप नहीं है, मॉर्टल टाइप आदमी है, कोई नॉर्मल है, तो भाई वो तो करेगा, और कर रहा है तो करने दो। आप अपना आदर सत्कार, आदर भाव जो रखना होता है रखो रिश्ते में। नाराज़गी थोड़ी है तो उसको ओपन करके दिखा दो और बताओ कि आप ऐसा जो कर रहे हो इससे मुझे बहुत पीड़ा मिलती है और मैं समझ नहीं पाता, पर पीड़ा मिल रही है इसका मतलब नहीं कि मैं संबंध विच्छेद करूंगा। लोग क्या करते हैं, संबंध विच्छेद कर लेते हैं। उससे क्या होता है, पेरेंट को कोई गिल्टी नहीं आता, पेरेंट को करता है ये तो है ही बदतमीज, तो वॉट एवर आई डिड वॉज राइट ओनली। आप इसको रिवर्स किया जा सकता है, ये ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है डायबिटीज़, आर्थराइटिस की या कई इस तरह की ना मैनेज ही होती हैं वो बीमारियाँ, ये रिवर्स करी जा सकती है कि पेरेंट्स आपके साथ ऐसा कर रहे हैं एंड देन आप उनके साथ, ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप उनके साथ बदतमीजी से बात करते हैं, जिससे उनका सबकॉन्शियस माइंड गिल्टी होने के कारण कि मैं कुछ गलत करा था उस चीज़ को बहुत जस्टिफाई कर लेता है कि हाँ ये तो ही और शी डिजर्व्स दिस ओनली, ठीक है हम सही कर रहे हैं। एंड देन वो उस बात पे और चले जाते हैं और फिर आप उससे और चिढ़ते हो, फिर आप और बदतमीजी करते हो और वो डाउनवर्ड स्पाइरल है। आपको ऐसा करना है कि आपको, हमारी अभी त्यौहार आ रहा है ना, 14 साल के वनवास के बाद गए थे, चले गए ना, बोला तो चला तो चले गए, ठीक है। तो वो हमारे संस्कार तो ये हैं, अगर कोई पता करे तो पीड़ा मिलेगी, कई बार जाने, कई बार अनजाने, कई बार कर्मों की वजह से, कई बार किसी की तरफ से। तो क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम प्रभु राम को? क्योंकि वॉट एवर लाइफ थ्रू एट हिम इट टुक इट विद स्माइल। बोले जंगल में जा, 14 साल चलेगी। he did whatever was right at that point of time, that's why he is called मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक है। बिकॉज उस पर इन पे मैं एक अलग से वीडियो हो जाएगा कि क्या हुआ, क्योंकि बहुत आज की जनरेशन को एग्जैक्टली पता ही नहीं, एंड बहुत लोग काउंटर भी उल्टी सीधी चीज़ें भी बोलते हैं, ठीक है, विदाउट रियलाइजिंग कि कितनी गहरी चीज़ है वो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करना। एंड ये 5 बहुत ज़्यादा चल रहे थे वीडियोस की, काफ़ी व्यूज़ बढ़ रहे हैं आप लोगों की वजह से, थोड़े फॉरवर्ड करो, थोड़े लोगों को दिखाओ एंड समझो। मैं तो चाह रहा हूँ कि इंडिया शुड डू डिस्कशंस ऑन दीज थिंग्स जो मैं बता रहा हूँ। ये भूल जाओ, ये टीवी पे जो चल रहा है उससे क्या हमारा फ़ायदा होना है यार। हमारी शादी, बच्चे की शादी, हमारी पैसा, हमारी प्रॉपर्टी, आपस के रिलेशनशिप्स, ये सब चीज़ें हमें इमीडिएट इफेक्ट करती हैं। अभी ये यूक्रेन वॉर नहीं इफेक्ट कर रहा, ठीक है, तेल वेल बढ़ा हुआ है, ऊपर बढ़ गया घट गया, ये वो तेल बढ़ने घटने के 1.5 करोड़ कारण रहते हैं। ये नहीं चल रही होती तो कुछ और चल रहा होता, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, उस पर चर्चा करके कुछ नहीं है। आप ये चर्चा करो ना, घर में घुसते जो कलेश है उसको एड्रेस करो। नोबडी वांट्स टू एड्रेस द रियल थिंग्स इन देयर लाइफ। उठते टीवी ऑन करके, हाँ ये पता स्टॉक मार्केट में क्या होगा, यूक्रेन का हो गया, पुतिन ये बोल रहा है, बिडेन ये बोल रहा है, वहाँ ऐसे हो रहा है, अफगानिस्तान, सारी जानकारी है मिडिल क्लास को। कहीं डिस्कशन कर लो बैठ के, ट्रेन में, पार्क में, ये सब बुजुर्ग भी। अरे बुजुर्गों, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहू के अंदर बनती नहीं है, कलेश हो रहे हैं रोज, और तुम्हारा बेटे की तबीयत खराब हो रही है, वो नौकरी में पिस रहा है और तुम लगे हुए डिस्कस करने। क्यों? सिलेबस आसान है उसका, इस वाले का मुश्किल है। तो माई सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाएगा वर्ल्ड कप T20, सब उसमें अरे जीत गया हार गया, इससे पहले IPL, उससे पहले ये आते रहेंगे, देखते रहना, जीत गया हार गया, जीत गया, फिर ट्विटर, फिर मेम, फिर ये जीत गया, फिर हार गया। डोंट वेस्ट योर टाइम्स इन लाइफ, ठीक है। लाइफ में वो काम करो जो आपको एक्चुअल में, अभी मेरे को जो वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं अच्छे, वो सिर्फ मेरा मोटिवेशन क्यों बढ़ता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ रियल चीज़ लोगों की लाइफ को रियली टच कर रही है, एंड वो रियली टच कर रही है तो कहीं इंप्रूव हो रही है। कई लोगों को ये पीड़ा दे रही है, डिनाइल में रह रहे हैं, विच इज़ ओके। पहले पर वो पीड़ा लगना इज एन एहसास कि वो बिलीफ सिस्टम पे अटैक आया। आई कॉल माई सेल्फ अ बिलीफ सिस्टम क्रशर। आपके बिलीफ सिस्टम पे अटैक आएगा, बच जाएगा तो स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं तो टूट जाएगा, नया बना लेना। मैं तो अपने तोड़ता रहता हूँ, मैं अपने खुद तोड़ता रहता हूँ, बिकॉज जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, टाइम इवॉल्व हो रहा है, तो बिलीफ सिस्टम्स जो पहले चलते थे वो अब नहीं चलेंगे, अब वाले आगे नहीं चलेंगे, हमें चेंज होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो फिर रोंदूमल बन जाएंगे।
एंड लाइफ में क्या है ना, रोने में मज़ा नहीं आता, मज़ा तो कुछ अच्छी चीज़ में आता है, आनंद में आता है, ठीक है। तो खुश रहें एंड जुड़े रहें एंड इस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में जैसे आप लिख रहे हैं बहुत अच्छा है। एज ए क्रिएटर मुझे फीडबैक मिलता है, मेरा मोरल बढ़ता है, अच्छा लिखें बुरा लिखें, क्योंकि ये जो 5 थे इस पे काफ़ी मेरे को ट्रोलिंग टाइप भी मिली। अगर 90 कमेंट्स अच्छे आए तो 5-10 ऐसे भी आए कि क्या बकवास कर रहा है, तो मैंने अपनी तरफ से रिप्लाई देने की कोशिश करी। अब आपको इस पे क्या काउंटर रिप्लाई बनता है ज़रूर लिखिएगा। वीडियोस पूरे देखा करें तो ही कमेंट करा करें, अदरवाइज़ ना करा करें, क्योंकि अगर 4 लाइन या 6 मिनट देख के आपने कमेंट कर दिया और एंड में नहीं देखा तो एंड में बाकी चीज़ भी बताई गई थी जो आपने पेशेंस ही नहीं दिखाई, चढ़ती बस में गए और बस पता ही नहीं कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, बस ठीक है। थैंक यू वेरी मच लोगों के साथ शेयर करना।